इसने इतनी ख्याति प्राप्त की कि भारत जैसा देश जिसमें वैदिक ज्ञान की प्रधानता रही, वैदिक ऋषियों की प्रधानता रही, तो भी उसका जो न्याय वाला सिस्टम है, जुडिशियली सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें गीता के ऊपर हाथ रख करके शपथ ली जाती है, वेद के ऊपर हाथ रख करके शपथ नहीं ली जाती है। तो इतना इसको गौरव मिला है, इतनी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। तो यहाँ पर जो बातें इन्होंने बताई भगवान कृष्ण ने कि आपको सत्व गुण को तो बढ़ाना है, उन दोनों गुणों को तो अभिभूत करके रखना है, नितांत हटाना नहीं। ऐसे नहीं कहा, हटा सकते ही नहीं है, और वो भी जरूरी है, उनको हटाना भी हमारे लिए हितकर नहीं है। हमें रजोगुण और तमोगुण की भी आवश्यकता है और सत्वगुण को भी बढ़ाना है, लेकिन उनको उनका सदुपयोग करना है, एक साधन की तरह से उनका प्रयोग करना है, उनका मिसयूज नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना है त्रिगुण का। तो त्रिगुण हमारे पास हमारे शरीर के रूप में उपलब्ध हैं, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में। ये एक त्रिगुण का पूरा संघात हमें एक पूरा पैकेज, एक गिफ्ट बना करके भगवान ने दे दिया। और अब इसका कैसे प्रयोग करना है, शरीर का कैसे करना है, मन का कैसे करना है, बुद्धि का कैसे करना है, सारी इंद्रियों का प्रयोग कैसे करना है, ये हमें गीता में बता दिया। अब शरीर से कोई कितना भी अच्छे से अच्छे कर्म कर सकता है पुरुषार्थ करके, और शरीर से ही कोई ऐसे कर्म भी कर सकता है कि मतलब आने वाली पीढ़ियां भी उसका नाम सुन के लज्जा से सिर झुक जाए, ऐसा भी कर सकता है। मन से कोई कितना शुभ भी सोच सकता है, कितना बड़ा भी सोच सकता है, सारी मानवता के कल्याण के बारे में भी सोच सकता है, और कोई इतना घटिया भी सोच सकता है कि उसको सुन करके मतलब सुनने वाले को भी डिप्रेशन में चला जाए, उसको भी शर्म से उसका सिर झुक जाए, इतना भी घटिया भी सोच सकता है कोई व्यक्ति। और ऐसे ही बुद्धि से कोई इतना बड़ा निर्णय भी ले सकता है, जैसे भीष्म पिता, मैंने बचपन में एक निर्णय लिया कि मुझे तो ब्रह्मचारी रहना है, और उसको मरण पर्यंत निभाया। ऐसे नहीं कि मतलब केवल बोल दिया और ठीक है शादी नहीं की और हो गई, ऐसे नहीं। शादी ना करना इतना ही ये ब्रह्मचर्य पूरा नहीं हो जाता है। कैसा होना चाहिए आदर्श ब्रह्मचारी, उसका जीवन, तो उसको निभाया। तो हम इतने ऊंचे संकल्प भी ले सकते हैं इस बुद्धि से, और इतने घटिया संकल्प भी ले सकते हैं कि मतलब कहीं के ना रहे, ना उधर के रहे, ना इधर के रहे, और ऐसे निर्णय लेते ही रहते हैं। मतलब वो निर्णय में ना कोई दम ही नहीं होता है। कभी सुन के ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा निर्णय ले लिया। अब बुद्धि से व्यक्ति इतना जीवन की समस्याओं से हार जाता है, इतना कमजोर होता है, मन से इतना कमजोर होता है बुद्धि से, कि वो किसी जीवन की समस्याओं को फेस ना करके फिर वो कहता है कि चलो इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेते हैं, और भगवान के दिए हुए से सारे ऐश्वर्य को नष्ट कर डालता है। शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को इतने मुश्किल से मिलता है। कितने निम्न योनि के जो जीव जंतु हैं, आत्माएं हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मानव शरीर के मिलने की, और इसको मिला और इसने उसको नष्ट कर डाला, क्योंकि ये बुद्धि से इतना कमजोर है। इसको ये समझ में ही नहीं आता है कि जो मुझे मिल रहा है इसमें दूसरे लोग दोषी नहीं हैं, मेरे कर्म ही इसमें दोषी हैं। या तो मैंने पहले कोई बुरा पाप कर्म किया उसके कारण मिल रहा है, या तो अभी मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, जितना कष्ट मेरे को नहीं है उससे कहीं ज्यादा ही सोच रहा हूँ मैं। कई बार व्यक्ति ओवर थिंकिंग करके भी अपने कष्टों को बढ़ा लेता है। जितनी चीज है उससे ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के सोचना, मेरे कारण ऐसे हो गया, मेरे कारण सबको कष्ट हो रहा है, मेरे कारण से सब परेशान हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अरे भाई, कोई भी परेशान नहीं है, तू परेशान मत हो। सब अपने अपने काम में लगे हैं। किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि 24 घंटे आपके बारे में कोई सोचे। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो हमें ये त्रिगुण का सदुपयोग कैसे करना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। तो अर्जुन को लगता है कि जी ऐसे हो भी सकता है क्या?
अर्जुन यहाँ एक सामान्य आत्मा का प्रतिनिधि बना के खड़ा किया है, एक पात्र बनाया है। तो हम सबके ज़्यादातर लोगों के मन में ये आता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा किसी ने कभी किया है क्या कि जो शरीर में रहते हुए त्रिगुणातीत हो गया, त्रिगुणों को अपने वश में रखता है, उन त्रिगुणों के वश में ये आत्मा नहीं हो जाता है, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? तो ये पूछा इन्होंने, 2 प्रश्न पूछे। कई लिंगैहि, किन चिन्हों से पहचाने, किन लक्षणों से जाने, त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो। वो कौन से लक्षण हैं जिनसे हम ये जाने कि ये व्यक्ति त्रिगुणातीत हो गया है? किमाचार्य है, उसका आचरण कैसा होता है? कथंच एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, कैसे इन त्रिगुण का अतिवर्तन किया जाए? पहले तो उस व्यक्ति का आचरण हमें बताओ, उसमें क्या क्या लक्षण हैं, कैसा दिखता है वो, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे क्रियाएं करता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, कैसे खाता है, ये सब बताओ आप हमें। और फिर हम कैसे करें उसका उपाय भी बताओ। तो श्री भगवान उवाच, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। श्लोक साथ बोल लीजिए। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते, समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यः प्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारम्भः परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो इसका उत्तर दे रहे हैं। अब कैसा होता है उसके लक्षण बता रहे हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवः, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि और न कांक्षति निवृत्तानि। प्रकाश किसका लक्षण है? सत्व का। प्रवृत्ति किसका लक्षण है? रजोगुण का। मोह किसका लक्षण है? तो ये तीनों 3 गुणों के लक्षण हैं। प्रकाश, प्रवृत्ति, कर्म और मोह, मूढ़ता। हे पांडव, जब इस व्यक्ति के जीवन में कभी प्रकाश आ जाता है या कभी क्रिया प्रवृत्ति में ये लिप्त रहता है या कभी मोह तमोगुण बढ़ जाता है, तो संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, जब ये कभी आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये योगी उससे द्वेष नहीं करता है कि मैं तो योगी था, मेरे से ये कर्म कैसे हो गया, ये क्रिया कैसे हो गई, क्योंकि मैं तो गुणातीत था, कैसे ये ज्ञान आ गया, कैसे मेरे को नींद आ गई, ऐसे वो मतलब उससे हट भागता नहीं है। संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, उनसे द्वेष नहीं करता है, आराम से देखता है। और न कांक्षति निवृत्तानि, निवृत्त हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता है, वो ही आना चाहिए, वो ही मिलना चाहिए, मेरी वो ही स्थिति होनी चाहिए, ऐसे नहीं करता है वो। तो हाय तौबा नहीं मचाता है। कैसे बना रहता है? सम बना रहता है। सत्व की कोई क्रिया हो रही है तो भी वो धैर्य पूर्वक रहता है। नहीं तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा सत्व आता है ना, तो फिर वो दिखाने लगता है, उसके मन में अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, इतराने लगता है, फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। फिर तो योगी ऐसे नहीं करता है, वो समुद्र जैसे रहता है, धीर रहता है। कितनी भी नदियां गिरें तो वो ओवरफ्लो नहीं होता है ना, समुद्र ऐसे ये शांत रहता है, ज्यादा प्रदर्शन भी नहीं करता है अपना। और कभी रजोगुण है, जिसको कोई कर्म करना है
किसी प्रवृत्ति में इसको लगना है, ऐसी भगवान की व्यवस्था है। कोई आ गया इसके जीवन में तो वो उसको शांति से करता है। वो ये नहीं कहता है हम तो योगी हैं, सन्यासी हैं, हमारा ये सब कर्म करने से हमारा क्या लेना देना, हम तो इन सब से छूट गए हैं। कर देता है, वो आ गया तो ठीक है, कर रहा है, और वो भी दृष्टा भाव में रह करके करता है। और कभी मान लो अभी तो शरीर है ना, तो कभी उसके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो गई, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए ही क्यों ना हो, तो भी वो मतलब घबराता नहीं है कि मैंने तो इतनी साधना कर ली थी, ये आज मेरे अंदर तमोगुण आ कैसे सकता है। उसमें भी आ गया है, ठीक है, कहीं तो चला जाएगा, आ गया तो चला जाएगा, चला। आपको पता है कभी कभी कुछ लोग बैठे होते हैं और जैसे कोई मक्खी आ गई, मधुमक्खी आ गई जैसे, वो खास करके लाल कपड़े वाले के पास आती हैं, उसको लगता है कि ये कोई फूल है कलर को देख करके, या श्वेत वाले के पास भी आती है, उनको लगता है श्वेत पुष्प है। तो रिएक्शन कैसा कैसा होता है लोगों का। पास में मधुमक्खी आई तब कैसा कैसा होता है। आपके पास उस दिन आई थी तो कैसा हो रहा था रिएक्शन। कान में घुसी तो नहीं थी, घुसना चाह रही थी, इधर इधर ही तो आई थी, घुसी तो नहीं थी ना अभी। तो कैसे कर रहे थे आप। ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये कहाँ से आ गई। और ज्यादा कोई दुखी हो तो उसको पीट भी सकता है, मक्खी तो उड़ जाएगी, अपने ऊपर ही लगेगा। और ज्यादा ही तमोगुणी हो तो कभी मार भी देता है दोनों हाथों से। मच्छर मारने वाले देखे। मेरा ड्राइवर है सिकंदर, उसको देख लेना, कभी गाड़ी में एक मच्छर आए तो तुरंत निशाना मार देता है उसको। एक होता ठीक आ गया, चला जाएगा, तो धैर्य से बैठा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कटवाता है, काट भी ले तो भी कोई बात नहीं, पर कटवाने की इच्छा नहीं होती है उसको, लेकिन शांति से बैठा रहता है। मक्खी का आई है तो ठीक, चली जाएगी थोड़ी देर में, तो धैर्य रखता है। आप क्लास में पढ़ते हैं, एक बार वो आ गया था, एक छोटा सा छिपकली, छिपकली नहीं कुछ और था, वो जो भी था छिपकली जैसा ही प्राणी। हाँ, तो कभी कुछ तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, चिल्लाएंगे और पूरे उसको डिस्टर्ब, कुछ ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है, वो इधर से भी निकल जाएगा। तो अलग अलग रिएक्शन होता है ना। तो योगियों का अलग रिएक्शन होता है, रजोगुण वाले का अलग रिएक्शन होगा, तमोगुण वाले का अलग प्रतिक्रिया होगी। तो इस योगी की प्रतिक्रिया कैसी होती है। संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। सत्वगुण में तो ज्यादा रहता ही है वो, रजोगुण तमोगुण भी कभी आ जाते हैं, उसके प्रवृत्त होने पर, संप्रवृत्तानि, उनके प्रवृत्त होने पर, न द्वेष्टि, उसमें द्वेष नहीं करता है। द्वेष का मतलब है द्वेष अप्रीतौ, उनसे घबराता नहीं है, उनसे झुंझलाता नहीं है। और निवृत्तानि न कांक्षति, अगर वो निवृत्त हो गए हैं तो उसकी आकांक्षा नहीं करता है कि वो फिर दोबारा आए, फिर दोबारा मिले वो चीज। सामान्य व्यक्ति की इससे उल्टी प्रतिक्रिया होती है। जिस चीज को हम पसंद करते हैं, चाहे वो सात्विक वस्तु है या तो फिर रजोगुण के कारण भी पसंद करते हैं, वो वस्तु हमें मिलती है जो हमें पसंद है, तो हमारी इच्छा ये बनी रहती है कि ये मिलती रहे मेरे को समय समय पर। उस समय तो तृप्त हो जाते हैं। कल तो खा ली खीर, लड्डू भी खा लिए, और क्या खाया था, जलेबी भी खा ली, और फिर भी ये बना है कि ये समय समय पे मिलते रहा करें, ये बनी रहती है अभीप्सा। आज क्या खाया, ब्रेड पकोड़े, हाँ, आलू पराठे। ये सहदेव जी कहाँ हैं? ये क्या आपने गुरुकुल को 7 स्टार बना के रखा है। आज कहाँ बारिश का मौसम है, आज तो आई नहीं बारिश। बादल तो 4 महीने रहेंगे, मौसम है ये बादल का। हाँ, रिजल्ट आ गया मेरे पास है आपका।
रिजल्ट जो लाए जिन्होंने पढ़ाया उसको तो आपने तिनका भी खिलाया नहीं हैं? मैंने बनाया रिजल्ट तो मैं पढ़ाती हूँ। मेरे को तो नहीं भेजा। आप भेजा था? रिजल्ट भेजा था, रिजल्ट बनाया भी था और भेजा भी था और पढ़ाया भी था मैंने। तो हमें तो दिया नहीं आपने। इनको खिला खिला करके रोजाना, और इनकी रजोगुण को बढ़ा रहे हो आप। इनको सात्विक बनाओ। तो जब हम ये खाते हैं ना, तो ये मन में ये अभिप्सा बनी रहती है कि ये मिलते रहा करें। और यदि महीना 20 दिन अब फिर नहीं दिया ना आपको, 1-2 महीना, तो फिर आप इनको बार बार जाके कहोगे इतने दिन हो गए रोजाना वही दलिया दलिया, कुछ तो चेंज करते ही नहीं है। ऐसे होता है ना, बोलते हैं ना, जब से यहाँ आए पकोड़े नहीं खाए, ऐसे बोलते हैं। हाँ, फिर आपने इनको खिला दिया तो अब डबल बोलेंगे ये, क्योंकि पहले जो बोल रहे थे वो तो एक संस्कार के कारण बोल रहे थे, पीछे का एक संस्कार था। आज खा लिया तो अब 2 संस्कार बन गई, तो अगली बार फिर और जोर से बोलेंगे। फिर खिलाओगे तब 3 संस्कार बन जाएंगे। नहीं खाने से खत्म हो गया और क्या ना, खत्म होगा। थोड़े से दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे। आज 2 लोगों बोले, कल या दूसरा लोग। हाँ, कोई बात नहीं, बोलने दो। तो कोई बात नहीं, खिला देना कभी आप मेरा ही नाम लेके। हाँ, कभी इनको मेरा नाम लेकर के ही आप खिंचाई कर दो, खा लेना। लेकिन खाते समय उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और नहीं मिले तो उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। ये अभ्यास करना है, ये इसकी पहचान है। संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, निवृत्तानि न कांक्षति। और भी बता रहे हैं, देखो, उदासीनवत आसीन गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इत्येव यो अतिष्ठति निंगते। उदासीनवत आसीन है, और कैसा रहता है ये गुणातीत व्यक्ति? उदासीनवत, जैसे मानो कोई 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है। एक व्यक्ति पक्ष को लेकर के पक्षी है, एक प्रतिपक्षी है, और एक तीसरा उन दोनों को देख रहा है। ये उदासीन है। तो पक्ष, प्रतिपक्ष, उदासीन। ये जो देख रहा है, इसके ऊपर इनके दोनों का केवल वो दृष्टा मात्र है, वो उनमें शामिल नहीं हो जा रहा है कि क्या होना चाहिए। तो ये कैसे रहता है ये योगी? गुणातीत वाला उदासीन की तरह से रहता है। वो उनका पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं बनता है, इंटरफेयर नहीं करता है, केवल दृष्टा भाव में रहता है। उदासीनवत आसीन, उदासीन की तरह स्थिर रहता है। ये आसीन है मतलब बैठता है, मतलब बैठा ही रहता है, ऐसे नहीं, मतलब तटस्थ खड़ा रहता है, वो उससे दूर रहता है। अच्छा और बुरा ये टैग नहीं लगाता है। जीवन में जो घटनाएं आती हैं, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसे नहीं करता है। वो उदासीन की तरह केवल देखता है चीजों को, घटनाओं को। गुणैः यह न विचाल्यते, और इन गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं किया जाता है, अर्थात गुण जिसको विचलित नहीं करते हैं। तीनों ही गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसको विचलित नहीं करते हैं। विचलित नहीं करते हैं इसका मतलब वो ना तो कोई पढ़ाई लिखाई करता है, ज्ञान को बढ़ाता है, ना कोई कर्म करता है, ना सोता है। ये अर्थ है क्या? ये अर्थ नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, ज्ञान का संवर्धन संरक्षण भी करते हैं, अर्जन भी करते हैं, और जो अति आवश्यक क्रियाएं हैं वो क्रियाएं भी करते हैं, कर्म भी करते हैं। लेकिन वो सब करते हुए भी उदासीनवत रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते हैं। न विचाल्यते गुणैः, गुणों के द्वारा वो हिला नहीं दिए जाते हैं। गुणाः वर्तन्ते इति, बल्कि वो क्या सोचते हैं कि गुण अपने अपने कार्यों में वर्तन्ते, बरत रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। गुण, मेरा काम है दृष्टा भाव में रहना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, गुण अपना काम कर रहे हैं। और फिर जब जो व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता है ना त्रिगुण से, और न उनसे द्वेष करता है न उनको चाहता है, उदासीन हो जाता है उससे,
और या फिर वो रजोगुण और तमोगुण को ज्यादा से ज्यादा अभिभव करके सत्व को उभारने के लिए हमेशा लगा रहता है। तो थोड़े से दिन में फिर ये दोष दुर्गुण चले भी जाते हैं ऐसे साधकों से। फिर वो कहते हैं भाई इस घर में अपना नहीं बनेगा, ये तो हमेशा चौकीदार की तरह अलर्ट रहता है, घुसने देता ही नहीं है। जिस घर में गेट के ऊपर ही आपने कोई वो खड़ा कर रखा है गार्ड डंडा लेकर के, और जब भी कोई कुत्ता बिल्ली कौवा कोई भी आता है वो तुरंत उसको धमकाता है भगाता है, तो थोड़े दिन में कुत्ते बिल्ली आना ही बंद कर देते हैं। फिर वहाँ कुछ नहीं मिलना, डंडा मिलेगा, जाते पिटाई बनेगी हमारी, तो इसलिए वहाँ जाते ही नहीं है। जाते कहाँ हैं? जब कोई कुछ थोड़ा खाने को मिल जाए, किसी ने कोई छोटा टुकड़ा डाल दिया, तो फिर वहाँ भाग भाग के आते हैं कि कुछ तो मिलेगा वहाँ पे। पक्षी भी कहाँ आते हैं? जहाँ दाना डालते हैं, जहाँ कभी कुछ खाने को मिले ही नहीं तो वहाँ आते भी नहीं है। तो कुछ दिन जब साधक जागरूक रहता है, अशुभ को नहीं आने देता है अपने अंदर, तो फिर अशुभ अपने आप ही चले जाते हैं कि हम किसी और आत्मा को पकड़ेंगे, ये वाली आत्मा तो बहुत जागरूक है, तो अब इसके अंदर रहना संभव नहीं है, ये जाग चुका है, ये हमें पहचानता है, हमारे अंदर आते ही ये जागरूक हो जाता है। और कभी तो हम उनको हटाते भी नहीं, केवल देखते हैं, दृष्टा मात्र। कोई माली अपने बाग में खड़ा है और वो आने जाने वालों को कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो आम चुराने के लिए आए थे रास्ते में लोग, उनको देखता भर है। तो वो क्या देखता है? वो उसको देखते हैं, चोर उसको देखते हैं कि ये जागरूक है, इसलिए अभी घुसना नहीं बाग में, हमें चले जाना है सीधे ही। तो वो उसके दृष्टा मात्र की स्थिति में देखने से ही चले जाते हैं, घुसते ही नहीं हैं। तो जब हम जागरूक होते हैं, दृष्टा भाव की स्थिति में होते हैं, तो दोष दुर्गुण भी हमारे अंदर प्रवेश करने से भय खाते हैं। वो हमारे अंदर प्रवेश भी तब ही करते हैं जब हम सोए रहते हैं कि चलो अभी ये सोया हुआ है बाग का माली, अब जाकर के चुरा लेते हैं, तो फिर ले जाते हैं चुरा करके। इसलिए उपनिषदों ने भी क्या हमें उपदेश दिया? उत्तिष्ठत, जगे रहो, उठो, सोए मत रहो। तो उदासीनवत आसीन गुणै यह न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एव। गुण गुणों में बरत रहे हैं और गुण ही बरत रहे हैं और बरतेंगे ही। यह अवतिष्ठति न इंगते, तो इस प्रकार सोच करके जो स्थिर रहता है, अवतिष्ठति स्थिर रहता है, न इंगते वो कोई चेष्टा नहीं करता है, वो ना खुशियां मनाता है ना मातम मनाता है, ना दुखी होता है ना सुखी होता है। तो ऐसे लक्षण बताई किसके? गुणातीत व्यक्ति के। इन्होंने पूछा था ना कि वो कैसा होता है गुणातीत व्यक्ति, क्या लक्षण है, तो ये लक्षण बता रहे हैं, उसके चिन्ह बता रहे हैं। अगर किसी के जीवन में ये लक्षण देखने को मिले तो समझना कि वो गुणातीत है, उसने गुणों को लांघ दिया है। और बता रहे हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। तो बहुत जबरदस्त श्लोक है, याद कर लेना। दुख सुख में जो सम रहता है, कभी सुख आ जाते हैं तो ये घमंड नहीं करता है और वो बने रहें ऐसी आसक्ति नहीं करता है। दुख आए तो उसको विचलित नहीं होता, हटाना नहीं चाहता। हटाना नहीं चाहता इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो कोई गलत चीजों को हटाने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उससे वो उद्विग्न नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि अगर वो गुणातीत है तो दवाई नहीं खाएगा, आ गई ठीक है रोग चला जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। दवा तो खाएगा, लेकिन बुखार होते समय ऐसे चिल्लाएगा नहीं कि मैं मर गया, हाय तौबा नहीं मचाएगा। शांति से रहेगा बेड पे और टाइम पे दवाई खाएगा और जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
सम दुख सुख स्वस्थ। सांख्य दर्शन में स्वस्थ की क्या परिभाषा की है? हाँ जी, सूत्र बोलो। तन्निवृत्तौ उपशांतो परागः स्वस्थः। उस अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर, राग के उपशांत हो जाने पर, राग आसक्ति आदि किसी में न रहने से वो व्यक्ति स्वस्थ है। और बताया स्वस्थ की परिभाषा, स्वात्मनि स्थित इति स्वस्थ। जो त्रिगुण में स्थित नहीं रहता है, शरीर आदि से अपने आप को तादात्म्य करके स्थित नहीं रहता है, इंद्रियों आदि से अपने आप को युक्त करके नहीं रहता है, बल्कि अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। स्वात्मनि, आत्मनि मतलब स्वरूप, स्वरूपे, अपने स्वरूप में जो स्थित रहता है वही स्वस्थ है। तो स्वस्थ कौन है इस धरती के ऊपर? जो योगी है, ऋषि है, जो अपने स्वरूप में स्थित है। बाकी हम सब क्या हैं? अस्वस्थ, रोगी, बाकी सब अस्वस्थ हैं। तो ये कैसा रहता है गुणातीत व्यक्ति? स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, सम लोष्ठाश्म कांचन। और जो लोष्ठ मतलब मिट्टी का ढेला, अश्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब सोना। मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में जो समदृष्टि रखता है। समदृष्टि मतलब समभाव। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो पहचानेगा ही नहीं कि ये सोना है कि मिट्टी है कि पत्थर है। ये भाव भी नहीं है कि वो सोने को भी ऐसे फेंक देगा गली में, पत्थर को भी फेंक देगा, मिट्टी को तो फेंकते ही हैं। ऐसे नहीं करेगा। मिट्टी को मिट्टी के स्थान पे रखेगा, पत्थर को पत्थर के स्थान पे रखेगा, सोने को सोने के स्थान पे रखेगा। सोना कहाँ रखना चाहिए? घर के अंदर। पत्थर कहाँ रखना चाहिए? कहीं दीवार आदि के साथ। मिट्टी कहाँ रखनी चाहिए? मिट्टी के स्थान पे। उल्टा पलटा नहीं करेगा कि सब ऐसे ही फेंक देगा। ज्ञान भी रहेगा, लेकिन उसके मन में भाव क्या रहेगा? तीनों के प्रति सम रहेगा। वो उस भाव की दृष्टि से कम ज्यादा नहीं करेगा। तुल्य प्रिया अप्रियो धीरः। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति होने पर धैर्य पूर्वक उसमें तुल्य रहता है, समान रहता है। नहीं तो प्रिय जो है उसको व्यक्ति हटाना नहीं चाहता है, अप्रिय है उसको अपनाना नहीं चाहता है, अप्रिय को देखना भी नहीं चाहता है, प्रिय को छोड़ना नहीं चाहता है। ये उसमें तुल्य रहता है। और तुल्य निंदात्म समस्तुति ही, कोई अपनी निंदा कर रहा है या कोई अपनी समस्तुति कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ना इस श्लोक को, इसके ऊपर चिंतन करके और अपने जीवन में देखना कि जब कोई हमारी बड़ाई करता है, उत्साह देता है, तो हमें अंदर से कैसी फीलिंग आती है। और जब कोई हमें डांटता है और हमारे को ऐसे शब्द बोलता है जो उच्च भावना जगाने वाले नहीं है, तब हमें कैसी फीलिंग आती है। तो वो हमारी स्थिति है। और इसकी कैसी स्थिति, ऐसी वो स्थिति कैसी होती होगी जिसमें निंदा करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कैसी स्थिति होती होगी, उसकी फिर कल्पना करना। तो ये इसके 24 नंबर श्लोक के साथ ही आज समय हो गया, कक्षा को विराम देते हैं और आप इसके ऊपर चिंतन भी करके आना, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।